हाँ, यहां हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक समूह पंचांश यानी पांचवा अंश त्रयूनो यानी त्रय न्यूनो ऐसा करके इसमें यानी 3 घटाने से वर्गितो गह्वरंगत जो शेष है उसके वर्ग के तुल्य बंदर कंदरा में चले गए गह्वरंग तथा एक बंदर पेड़ की शाखा पर खड़ा दिखाई देता है। दृष्ट्वा शाखा मृगः शाखा मारूढ़ो वद तेकति। तो कुल बताइए कि कुल कितने बंदर थे। इस विषय पर जो है अब हम लोगों को चर्चा करनी। थोड़ा सा एक हम यहाँ से अब कहता है कि x इक्वल टू 50 आ गया सर। x बाय x इक्वल टू 50 और 5 x बाय 5 -3 3 कम और का वर्ग +1। तो ये जो है इसके समीकरण बन जाए अगर तो x इक्वल टू कितना आ गया 50 50 और 5 50 और 5 5 तो सर दोनों पॉजिटिव में आया है क्या? नहीं सर, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। 5/5 तो 1/7 में से 3 जाएंगे ही नहीं। हाँ, तो इसलिए 50 आएगा। जब 50 को ही हम आगे बढ़ाएंगे तो x इक्वल टू 50 आ गया। बहुत अच्छा। 2 बच्चे का आंसर आया है अभिषेक गुप्ता। बढ़िया। सर अभी जो 4-5 क्लासेस हुई हैं इससे पहले 5-6 सर, उन सब यूट्यूब पर हैं लिंक उनके। सारे YouTube पर अवेलेबल हैं, आप YouTube पर जा करके एक बार देखें उसको। मानस गणित है ना चैनल का नाम? नहीं 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 नहीं, आप ग्रुप में CCS यूनिवर्सिटी देखें CCS वैदिक गणित के नाम से। ओके सर। ये आप में से कोई भी बच्चा अगर CCS वैदिक गणित को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो इसकी एक लिंक डाल देगा ग्रुप में, ताकि सारे बच्चे उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी क्लास हैं वो सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। बाई चांस कभी अगर क्लास छूट जाती है तो आप वहां पर लाइव क्लास एकदम बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। हम बिल्कुल कोई एडिटिंग कटिंग नहीं करते, एज इट इज जैसी बातचीत क्वेश्चन आंसर हो रही है एज इट इज वो वहां जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में थोड़ा सा देखते हैं।
कोशिश करता हूं कि एक लाइन में ही रहे चीजें। ये प्रश्न है, अनेक पानां दशमो द्विविवर्जितः स्वसं गुणः क्रीडति सल्लिकीवने चरन्ति षट्वर्ग मिता गजा गिरो क्रियन्त एते अत्र भवन्ति दन्तिनः। ये जो श्लोक है ये भी गणित सार संग्रह गणित सार संग्रह का श्लोक संख्या 63 जो है। अब थोड़ा सा इसके अर्थ को देखते हैं। श्लोक में गज की बात हो रही है, तो गज का मतलब आप सबको पता है कि क्या होता है। दशमों यानी 1/10 की चर्चा हो रही होगी। और आगे आप देखें, अनेक पानांग दशमो द्विवर्जितः स्वसं गुणः क्रीडति सल्लिकीवने। हाथियों का एक झुंड जो कि पूरे झुंड के 1/10 कीवने ऋण 2 यानी 2 माइनस करने से तथा उसी राशि के गुणित के समतुल्य एक जंगल में देखा गया। शेष हाथी जो 6 के वर्ग के समतुल्य है या थे, वे पर्वत पर विचरण कर रहे थे। क्रियंती तो अत्र भवन्ति दंतिन। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका ये तैयार हुआ, इसमें कैसे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं ये अभी देखते हैं। x इक्वल टू 1/10 x माइनस ऋण 2 तथा उस राशि के समतुल्य। यानी इसका वर्ग और उसके बाद 6 का वर्ग भी कह रहा है। ये आपके टोटल सॉल्यूशन होगा। अब इसमें देखें x की क्या वैल्यू निकल के आती है। जरा इसको प्रयास करें।
और x की वैल्यू निकालें। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। x इक्वल टू 100। और कुछ भी ऑप्शन है या सिर्फ 100 ही है सर? सिर्फ x इक्वल टू 100 है या और कुछ भी है? सर 100 से ही निकाल दिया मैंने, तो दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। 40 सर, 40। 40। बढ़िया। रहने दो। हंड्रेड और 40 यही बताया था ना आपने? हाँ सर। बढ़िया। अब हम पर सर लोग ये समझ में नहीं आया, पर सर ये समझ में नहीं आया था हिंदी में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 1/10 ऋण 2 तथा उसी राशि के गणित के समतुल्य, ये वर्ड सर पता नहीं पड़ रहे। सर एग्जाम में क्या इसका इंग्लिश में वर्जन आएगा या हिंदी में ही आएंगे सर? इंग्लिश में भी आएगा। मेरा ऐसा प्रयास होगा कि जब इस तरह के प्रश्न हो तो आपको इंग्लिश में भी देखने को ये मिलेगा। प्रयास ऐसा रहेगा। अब इसमें समझने वाली बात जो है वो देखिए, क्या नहीं समझ में आया उस पर चर्चा करेंगे। हाथियों का एक झुंड है, पता है। झुंड का 1/10 ऋण 2 यानी -2 तथा उसी राशि के गुणित के समतुल्य। अब 1/10 -2 को उसी राशि से गुणा करिए तो इसका वर्ग हो गया। आप समझ गए इस बात को? यस सर, क्लियर। उसके बाद कहता है सर आगे वर्ड समझ में। वह एक जंगल में देखा गया, शेष हाथी जो 6 के वर्ग के, तो 6² और ऐड कर दिया इसमें। अब बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आया? सो आगे सर ये संतुल्य वर्ड कंफ्यूज हो रहा था, पर तुल्य संतुल्य एक चीज है, ये समतुल्य समझ का में आ गया। मतलब होता है उसके समान, हाँ यानी सर, हाँ सर, ठीक समतुल्य है। से गुना कर दिया। यानी x/10 - 2 के समतुल्य से उसको गुणा कर देना, इक्विवेलेंट ऐसा हम कह सकते हैं इंग्लिश में। समतुल्य के जगह हम थोड़ा सा लिख देते हैं इक्विवेलेंट। ये क्या लिखा गया? अच्छा, हिंदी खुला हुआ है। ओके। इक्विवेलेंट। ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा वर्ड हो तो आप बोलिएगा, मैं उसका वो समझा दूंगा।
ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और आपको सिलेबस में ध्यान दें तो ये लीलावती भी पढ़नी है आपको और भास्करीय बीज गणित भी पढ़ना है। तो अगर अब तक नहीं आया है इस तरह के प्रश्न तो ये आवश्यक नहीं कि आगे नहीं आएगा, और ऐसा प्रयास करना है कि संस्कृत का श्लोक ही सिर्फ आप याद करें और प्रश्न सिर्फ यही आएगा श्लोक में, हिंदी या इंग्लिश ये लिखा हुआ कुछ भी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखें जो मैं बता रहा हूं। हिंदी या इंग्लिश में व्याख्या करना ये आप पर डिपेंड करता है। जब आप पेपर में जाएंगे तो सिर्फ श्लोक ऊपर लिखा हुआ आएगा और उसकी व्याख्या करनी होगी, इक्वेशन बनाना होगा और सॉल्यूशन करना होगा। ये कम से कम 5 नंबर से कम में ये नहीं आएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रहनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कुछ प्रश्न मैं यहां करा दिया हूं और कुछ प्रश्न को आप देख भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आगे भी आप प्रयास कर सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि जम्बू वृक्ष, जम्बू वृक्ष का मतलब क्या होता है पता है आपको? बड़ा पंचदशांश वृक्ष। जामुन का पेड़, ठीक है? ओके सर। भारत को भी जो प्राचीन मंत्र है उसमें जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यानी जिस पूरे द्वीप समूह में भारत खंड बसा हुआ है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, जहां पर जामुन के पेड़ अधिकता में है। और जामुन का औषधीय गुण होता है कि आपके शरीर में डायबिटीज नहीं बढ़ने देता, शुगर को न्यूट्रलाइज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पौधा होता है जामुन। इसलिए अगर घर में जामुन का पेड़ है आसपास में तो जामुन का फल अब आने वाला है, आ भी गया होगा, कुछ दिन में पकेगा, उसको खूब प्रेम से खाइएगा। चलिए, तो कहता है जम्बू वृक्षे पंचदशांशो द्वियुक्त स्वेनाभ्यस्त कोकिलश्च द्विकृतिघ्न पंचाप्यन्ने मतम मयूर सहकारे रमयन्ते वैदेशः परिणाम। सबसे पहले श्लोक एक बार आपको मैं पढ़ के बता दिया हूं, उसके बाद इसको एक दो बार आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं भी संस्कृत का उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन प्रयास करता हूं और प्रयास करने से तो कुछ भी संभव हो जाता है। तो एक बार आप भी प्रयास करेंगे और संभवतः ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धीरे धीरे जहां तक संभव हो पाता है पूरी व्याख्या आपको बता देता हूं, ताकि पंचदशांशो,
ये मोर के जगह धोखे से चोर लिख दिया गया है, थोड़ा सा इसको अभी सुधार देता हूं मैं। अरे नहीं, वो चारों का एक झुंड। अच्छा नहीं, मोरों का है। हाँ, ये हो गया। मोरों का एक झुंड, जो कि पूरे झुंड के 1/15 को प्लस कर दें अगर 2 से, उस राशि के गुणित के समतुल्य, गुणित के समतुल्य फिर आ गया इक्विवेलेंट, ध्यान रखिएगा, है जो जामुन के पेड़ पर दिखाई दिए। झुंड के अन्य अभिमानी मोर जो हैं, जो 2 के वर्ग गुणित, 2 के वर्ग गुणित यानी 5 इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 यानी 20 के समतुल्य थे, आम के वृक्ष पर दिखाई दिए। अब आपको बताना है कि कुल कितने मोर थे, यानी ये 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसा इसमें चीजें आई है। अब थोड़ा सा हम एक अब देखें, x इक्वल टू x बाई 15, x इक्वल टू x बाई 15 प्लस 2 का जो है वर्ग है, और प्लस द्विगुणित का 5 से गुना, तो प्लस 20। तो इस तरह से ये आपके इक्वेशन बन के तैयार हो। अब इसके x की वैल्यू क्या होगी, ये आप बताएं। ये भी जम्बू द्वीप वाला भी जो प्रश्न है, ये भी गणित सार संग्रह का ही है। श्लोक संख्या सर 64। 180 180 180 180। इसको जरा फिर से सॉल्व करें आप। ओके सर। या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूं या आप कुछ गलती कर रहे हैं, कोई एक आदमी तो गलती कर ही रहा है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 20 में 4 प्लस हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 है, तो उसको उसी हिसाब से सॉल्व करिए। फोर अपॉन 15x, और फिर इसको सॉल्व करके आगे फाइंड आउट किया जा सकता है। एक बार चेक कर लीजिएगा इस आंसर। करेक्ट सर, यही है 120/45 है। एक बार कितने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अब करते हैं। क्या? महिषी नाम अष्टांशो वेको वर्गीकृतो वने रमते पंचदशादौ चरन्त्यः कियन्त्यस्त्य कियन्त्यस्तः। अर्थात महिषी नाम, महिषी किसे कहते हैं? भैंस को कहा जाता है। महिषी भैंस को कहते हैं।
कहता है कोई भैंसों के अष्टम अंश में से एक कम का वर्ग वन में घूम रही है। अष्टम अंश में से एक कम, ध्यान रखिए, महिषिनाम अष्टांशो वेको वर्ग किते, यानी व्यवकलन एको, यानी एक कम वर्ग कृते वनेरम, वन में भ्रमण कर रही है या घूम रही है। पंचदशांशो यानी पंचादश 15, चरंत्य 15 अन्य भैंसे चर रही है। कुल कितने भैंस, यह आपको संख्या बतानी है। तो देखें, इसके लिए इक्वेशन का निर्माण किया जाए। सर 64 और 69 आंसर आएगा। सर पहले क्वेश्चन तो बनाने दो, 64 and 16 x/8 -1 का स्क्वायर वर्ग कह रहा है, और अन्य कितनी भैंस है, तो वो है 15। अब आप देख सकते हैं, महिषिनाम अष्टांशो वे एको वर्ग कृतो वने रमते, पंचदशांदो चरंत्य, यानी चर रही है, खा रही है, घास खा रही है। कि अंत्यस्तः अर्थात कुल कितने भैंस हैं। अब आप आंसर दे सकते हैं। ये भी प्रश्न आपका गणित सार संग्रह से ही लिया गया है। श्लोक संख्या 62। कितना आंसर आया, देखे जरा एक बार। सर x इक्वल टू 64 और 16। क्या क्या आया, x इक्वल टू 64 और 16।
चलिए, आपकी बात को हम मान लेते हैं, वैसे हम सब की बात मान लो। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। सर 1 मिनट, जरा एक स्लाइड ही ऊपर कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको वीडियो पूरा अवेलेबल है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ। 1 मिनट, ओके सर। अभी कर देता हूँ। ये देखें, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू सर, थैंक यू। अब 1 मिनट से भी कम समय है, नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे तब उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की।